ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास विथ हाइपर शेड्स। और हमने यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस कर लिया है थोड़ा सा, ताकि हमको शेडिंग्स और टेक्सचरिंग में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हमारा काम, ज़्यादातर मॉडलिंग का काम हो गया है, तो हमारा ज़्यादा काम जो है वो ऐसा रखना पड़ेगा भाई। ओके, सन ऑलरेडी हमने लगा के रखे हैं, और हमने प्रीवियसली क्लासेस में शेडर और टेक्सचर का मतलब समझ लिए थे। फिर हमने क्या क्या अप्लाई किया था, तो ये ज़रा बताना। किसमें सर? टेक्सचरिंग के वक्त में हम लोगों ने क्या क्या अप्लाई किए थे। अल्बेडो अप्लाई किया था, है ना, बताया था मैंने। अल्बेडो मैप लगेगा, कलर मैप लगेगा, है ना, जिसमें फिर हमने बात की थी नॉर्मल मैप, और ये सब मैप्स की हमने बात की थी। स्पेकुलर रफनेस कैसे जाएगा, क्या है। चलो फिर से एक और बार देखेंगे ये मैप्स जो हैं वो कैसे। अभी फ़िलहाल हमने केवल शेडर में बात की थी, है ना, शेडर डाला था। ओके, यस सर। हाँ, आपको नहीं पता होगा, प्रीवियसली मैंने दूसरी क्लासेस में ये चीज़ यूज़ की है। चलिए ऑफलाइन आप, था क्या सर? हाँ ऑफलाइन था क्या? हाँ, ये वो अभी आप लोग का नहीं अच्छा। था, है ना। तो चलिए यस आपको सर। मैं आज बताता हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने क्या किया था, मटेरियल अप्लाई किया और उसकी स्पेकुलर और शेडर्स के साथ हमने खेला था। अभी इसमें जो रेंडर निकालने के लिए था, तो हमने आर्नोल्ड की सनलाइट लगाई, स्काई डोम, और उसके बाद यहाँ पे आर्नोल्ड का एक प्रीव्यू रेंडर होता है। ये वाला रेंडरिंग अलग होता है और प्रीव्यू रेंडर अलग होता है। आप ये यूज़ करते थे प्रीव्यू ना? हाँ हाँ, क्योंकि ये वाला जो, दोनों में अंतर ये है कि ये वाला जो है वो एक्चुअल कैलकुलेशन करता है, और ये रन टाइम कैलकुलेशन के लिए है। तो इसको अगर आप ऑन करोगे ना, तो मान लो मैं क्या बोलते हैं, जैसे चेंज करता हूँ ज्योमेट्री, तो वो भी वहाँ चेंज होता है। तो ये रन टाइम रेंडरिंग है, तो इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन कमज़ोर होती है, नॉइज़ बहुत आएंगी। फिर ऐसे ही रखे रहोगे आप, तो वो कैलकुलेट करते 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 ओरिजिनल कैलकुलेशन दे देगा वो। लेकिन इसमें एनिमेशन नहीं निकलता, सीक्वेंसेस रेंडर नहीं निकलते, इसलिए आप इसको केवल प्रीव्यू के लिए यूज़ कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मुझे दो तीन चीज़ें देखनी है कि मेरे जो ये नट्स एंड बोल्ट्स हैं, आज शेडर को थोड़ा सा और इन्हांस करेंगे कि नट्स एंड बोल्ट जो हैं वो रिफ्लेक्शन नहीं थ्रो कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे यहाँ यहाँ पे ना कांच है, तो कांच के पीछे कोई इमेज होनी चाहिए, वो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। थोड़ा सा टेक्सचर्स अप्लाई करेंगे, और बाकी ये जो हिस्से हैं ये पूरे के पूरे हमारे आई शुड से क्या बोलते हैं, स्पेकुली होंगे थोड़े से। हालांकि प्लास्टिक लग रहे हैं भी वो प्लास्टिक, लेकिन थोड़ा सा मेटल लुक भी आना चाहिए, क्योंकि मेटल जो है वो हमारा जो रेफरेंस है, हाँ, उस रेफरेंस में हमारे ये हिस्से जो हैं ये मेटल के हिस्से हैं, है ना। तो ये मेटल में तब्दील करेंगे, ये मेटल में तब्दील करेंगे, एंड ये जो हिस्से हैं इनको आज मेटल पे तब्दील करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, विल गो राइट ओवर हियर, और हमारे पास यहाँ पे ब्लैक मेटल है, और नट्स एंड बोल्ट्स पे कौन सा वाला अप्लाइड है। आई थिंक देयर इज अ लैम्बार्ट। नट्स एंड बोल्ट्स के लिए कोई नया अप्लाई नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, नट्स एंड बोल्ट्स को राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे हाइपर शेड में, नोड ग्राफ में क्रिएट नोड करेंगे, और यहाँ पे जाऊँगा मैं आर्नोल्ड स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक है, और इस स्टैंडर्ड सरफेस को मैं चेंज करके नट्स एंड बोल्ट्स कर देंगे, राइट। इसको हाइपर ग्राफ नेटवर्क पे सेट कर देंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये ज्योमेट्रीज जो हैं, जो मेटेलिक ज्योमेट्रीज हैं, नट्स एंड बोल्ट्स वाली, सबको सेलेक्ट करके नट्स एंड बोल्ट्स राइट क्लिक, असाइन ग्रुप कोड, और
राइट। तो हमने कौन से का कलर चेंज कर दिया, ओके लैम्बार्ट का कलर चेंज कर दिया। यहाँ पे कलर्स को कम करेंगे तो थोड़ा सा ग्रे करेंगे। अब मेटलनेस जो है वो अच्छी खासी फुल कर देंगे, ग्रे वैल्यूज थोड़ी बढ़ाएंगे क्योंकि हमको कौन सा वाला चाहिए है, ऐसा कुछ क्रोम टाइप का चाहिए। अब यहाँ वो ब्लैक नजर आ रहा है। अब हमारे पास जो आईपीआर या रेंडर है, अब देखो यहाँ पे आपको बकायदा रिफ्लेक्टिव नजर आएगा। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पुट इट समवॉट ओवर हियर सो दैट आप रिफ्लेक्शन देख पाओ उसके ऊपर में। दिख रहा है राइट। सो ज्योमेट्रीज थोड़ी सी हाई कर दें। ठीक है, और ब्लैक मेटल पे काम करेंगे, ब्लैक मेटल ग्राफ नेटवर्क। इसका जो मेटालिक वैल्यू है वो ठीक है, इसकी रफनेस जो है वो ज़्यादा होगी, IOR वैल्यूज। ठीक है, और वेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब ये वाले हिस्से और ये वाले हिस्से दोनों ही मेटल होल्ड कर रहे हैं। अगर आप ऐसे करोगे ठीक है, ये वाले हिस्से और वो दोनों ही मेटल होल्ड कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे तो हमें फैब्रिक के लिए कोई दूसरा टेक्सचर डालना ही पड़ेगा, या फिर उसकी ट्रांसमिशन वैल्यू 0 करनी होगी। अब सारे मेटालिक हो जाएंगे तो कैसे चलेगा, जबकि कुछ ही मेटल हैं, बाकी प्लास्टिक है। तो ब्लैक प्लास्टिक शेडर जो है ये अप्लाई कहाँ पे होगा, तो ब्लैक मेटल जो है वो कहाँ पे है, सो हम उस पे ब्लैक मेटल अप्लाई कर देते हैं। स्पेकुलर और डिफ्यूज रफनेस का मतलब होता है जो डिफ्यूज का कलर आप बना रहे हो, जो डिफ्यूज का कलर आप वहां अप्लाई कर रहे हो। डिफ्यूज मतलब क्या होता है, डिफ्यूज मतलब कलर, केवल बेस कलर को डिफ्यूज बोला जाता है। ज्योमेट्री के ऊपर जो कलर लगता है उसको डिफ्यूज बोलते हैं। उसकी रफनेस यानी उसकी ब्लरनेस, यानी सॉफ्ट रखना है कि उसको क्या बोलते हैं, शार्प रखना है, तो वो रफनेस। जहां पे भी रफनेस वैल्यू आए यानी ब्लर समझ लेना।
और ब्लैक प्लास्टिक शेडर जो है ये इन सब चीज़ों में अप्लाइड होगा, तो थोड़ा सा इसको, और इसका स्पेकुलर वेट देख रहे हो कितना अधिक है। ये लाइट्स के बाद चमक जाएगा, बाकी तो चमक ही रहे हैं, ये भी चमकेगा। और लेट्स टॉक अबाउट फाइबर। ये टेक्सचर कहाँ पे है, प्लास्टिक, ये लैम्बार्ट, EI स्टैंडर्ड सरफेस ये है। इसमें एक चीज़ का है, ट्रांसमिशन वैल्यू ज़ीरो है, तो फिर क्या दिक्कत है, मेटलनेस भी ज़ीरो रखो। स्पेकुलर चाहिए ही नहीं है, देना ही नहीं है स्पेकुलर। देखो ये ऑरेंज आ रहा है, ट्रांसपेरेंट ऑरेंज आ रहा है। ओके, ये वाला मैश जो है ये ऑलरेडी लगा हुआ है, तो क्या वैल्यू है, सेल्फ एमिशन, ये भी बंद है। तो ये शेडर थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो बाकियों में तो ठीक आ रहा है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन वगैरह सब आ रहा है ना, लेकिन यहाँ दिक्कत हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक नया शेडर लेते हैं, क्रिएट अ न्यू अर्नोल्ड शेडर। 7 8 9 आ गया होगा, ठीक है, तो 9 को डिलीट कर देते हैं। 8th वन जो होगा ये रहेगा बेल्ट। ग्राफ नेटवर्क पे अकेले रखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, व्यू करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि हम देख पाएंगे कि ये ज्योमेट्री सही है कि नहीं। ठीक है, कलर बिल्कुल वो आ गया। इसमें स्पेकुलर वैल्यू नहीं चाहिए ना, है ना। ब्लू शेड हमने दिया है, अब इसके ऊपर में टेक्सचर अप्लाई करेंगे। उसमें जो था वो प्री डिफाइंड टेक्सचर था, बना बनाया। हाँ, तो वो जमा नहीं। तो textures.com पे जाएंगे,
ठीक है। अब यहाँ पे ढेर सारे टेक्सचर्स मिल सकते हैं, तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्सचर्स डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बेल्ट का टेक्सचर चाहिए, तो लेट्स गो फॉर बेल्ट। सर्च करेंगे तो PBR आना चाहिए। अब यहाँ पे PBR सही से नहीं आ रहा है, तो विल गो टू PBR मटेरियल्स और यहाँ पे सब मिल जाएगा। फैब्रिक, लेदर एंड पेपर। अब यहाँ पे फैब्रिक मुझे मिल गया, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि, है ना, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, लाइनिंग 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 वाले अगर बेल्ट देने हैं तो। डिश क्लॉथ, फेल्ट, है ना, ये थोड़ा सा पूरा बताया हुआ है। लेट्स चेक इट अप फ्रॉम द स्टार्ट। है ना, कार्डबोर्ड वाला भी दे सकते हैं लाइनिंग के लिए, और या फिर कारपेट, कॉटन, फ्लैनल, जूट मैटिंग, कोई भी दे सकते हैं इसमें से, या ना, वो यही वाला ना। तो इसमें बेसिकली अगर हमको कलर चेंज करना है, यहाँ पे क्या है ना, 4 आपको मिलते हैं टेक्सचर्स। अभी तक जो हम लोग स्पेकुलर वगैरह ये सब चीज जो कर रहे थे ना, ये शेडर का हिस्सा है, तो लाइट के अकॉर्डिंग वो बदलता रहता है। ठीक है, तो आपको बस वैल्यू बताना होता है कि कितनी कितनी वैल्यू बदलेगी, अगर लाइट बदलेगी तो कितनी वैल्यू बदलेगी। अब यहाँ पे जब आ जाते हैं टेक्सचर में, तो टेक्सचर के अंदर होते हैं मैप्स। विदाउट मैपिंग देयर इज नो टेक्सचरिंग। तो मैप्स जो हैं, ये बने बनाए मैप्स भी होते हैं, और आप खुद भी बना सकते हो। खुद भी वाला जो तरीका है वो अपन आगे की क्लास में देखेंगे। बना सकते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, अल्बेडो, हाइट, नॉर्मल, रफनेस, ये 4 मैप्स हैं जो कंप्लीटली ऑब्जेक्ट के ऊपर में यूज होते हैं। इन 4 का सेट है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं, 29 प्रकार के एओवीज निकलते हैं, इनको एओवी बोलते हैं, आर्बिट्रेरी ऑप्टिकल वैल्यू और समथिंग, एओवी बोलते हैं। बट इसको ऐसा समझो कि ये आपके पासेस हैं, या ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो अगर आप अप्लाई करोगे अपने ऑब्जेक्ट पे तो वो बिल्कुल ऐसा नजर आएगा। ठीक है, तो अल्बेडो जो होता है वो डिफ्यूज होता है, यानी कलर पे जाता है, तो आप इसको सेव कर लो। हाइट जो है डिस्प्लेसमेंट में जाता है, यानी कि ज्योमेट्री को ऊपर नीचे करने के लिए। नॉर्मल जो है वो बम्प में जाता है, ताकि कोई कट लाइंस वगैरह हो, जैसे यहाँ पे तो ये जो लाइंस हैं ये सब नजर आएंगी। और रफनेस जो है ये कहाँ जाता है, स्पेक्युलर। अब इसको क्या करेंगे, एक फोल्डर में डाल लेंगे, टेक्सचर मैप्स। अब देखो यहाँ पे ब्लू कलर का बेल्ट है। अब इस पे अल्बेडो डालते हैं, पर अल्बेडो नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे मालूम है, क्योंकि हमको ब्लू कलर ही चाहिए बेल्ट पे, बस लाइनिंग लाइनिंग वैसी आनी चाहिए जैसे उसकी है, नहीं तो ये कार्डबोर्ड दिखने लगेगा। तो लाइनिंग लाइनिंग वैसी आनी चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मल पे जाएंगे। अब नॉर्मल कहाँ मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा हमको ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री के अंदर ओपेसिटी के अंदर बम्प मैपिंग है यहाँ पे, है ना। तो बम्प मैपिंग पे क्लिक करेंगे और आपको मिल जाएगा इस तरीके का व्यू। आप फाइल पे क्लिक कीजिए, देखो अपने आप नॉर्मल कैमरा पे लगा हुआ एक आउट नॉर्मल बम्प 2D फाइल मैप या फाइल नोड मिल जाएगा, राइट। तो आप बम्प 2D जो है इस पे क्या करोगे, वैल्यू इज 1, बम्प डेप्थ इज 1, और फाइल जो है वो यहाँ से आएगी, फाइल 2 से। यहाँ पे क्लिक करेंगे इमेज नेम के अंदर,
फाइल टू इमेज नेम के अंदर जहां पे भी हमने उसको रखा हुआ है, टेक्सचर मैप्स, यहाँ पे नॉर्मल। अब नॉर्मल लगाएंगे तो देखो वो अपने आप ब्लू वैसा हो गया। ओके, और इसको प्ले कर देंगे। लेट्स टेक अ रेंडर। फिनिशिंग तो अच्छी है, लेकिन हमें चाहिए है इसका रेंडर। रैंडम ये आ रहा है, सेलेक्ट करके इसको 3 कर देंगे। लेट्स सी अबाउट द स्मूथनेस, है ना, थोड़ा सा अंदर जा रहा है वहां पे। राइट, ओके, तो ये समझ आया? नहीं आया सर। नहीं आया कि ये आया कैसे बेसिकली, है ना। हाँ देखो सर। 4 टाइप के मैप है, बराबर। ये 4 मैप अगर मैं लगा दूंगा तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग अपीयरेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यस की सर। 4 वैल्यूज जो हैं उनको ये 4 कंट्रोल करते हैं। कौन सी 4 वैल्यू को कंट्रोल करते हैं? ऑब्जेक्ट का जो कलर होगा वो कंट्रोल होगा अल्बेडो मैप से, ठीक है। ये जो पहला मैप है अल्बेडो, ये कंट्रोल करेगा ऑब्जेक्ट के कलर को। यानी इन यस सर। दिस केस यहाँ पे अभी क्या है, ब्लू कलर लगा हुआ है ना, कलर यहाँ पे बेस के अंदर पे कलर जो है वो ब्लू सेट है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे मैं मैप लगा के अल्बेडो मैप डाल दूंगा, इसके अंदर फाइल को कनेक्ट करके अल्बेडो मैप डाल दूंगा, तो मुझे ये ब्राउन कलर वहां मिलने लगेगा अलोंग विद जितना भी ये डर्टीनेस, जितना भी शेडो ये बनाया हुआ है ना, ये सब वहां मुझे मेरी ज्योमेट्री पे दिखेगा, बराबर है। यस सर। अब इसके बाद आता है स्पेक्युलर। देखो बेस खत्म हो गया अल्बेडो मैप से, स्पेक्युलर आ जाता है। अब इसके स्पेक्युलर में 10 वैल्यू होती है। आपको सिंपल कलर वैल्यू पे जाके क्या डालना होता है, सॉरी रफनेस वैल्यू पे जाके डालना होता है, कलर वैल्यू पे नहीं, रफनेस वैल्यू। क्योंकि स्पेक्युलर जो है वो शाइन है, शाइन के कलर को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये तय करना है कि भाई ज्योमेट्री में कहाँ कहाँ शाइन पड़े और कहाँ कहाँ नहीं, तो हमें यहाँ पे रफनेस पे देना होगा रफनेस मैप। यहाँ पे रफनेस मैप मिलता है, ये देखो। तो यस जहां सर। जहां व्हाइट है वहां वहां वो शाइन देगा, और जहां जहां क्या बोलते ब्लैक है वहां वहां लाइट जो है वो नजर नहीं आएगी। अब बचे हाइट और नॉर्मल। नॉर्मल काम क्या करता है, फेस के ऊपर डिजाइन क्रिएट करने का काम। ये जो पॉलीगोनल फेस है इसके ऊपर डिजाइन क्रिएट करने का काम। तो यस सर। नॉर्मल लगेगा आपका। हाँ पूछो, क्लियर है? हाँ तो कोई क्वेरी? नहीं सर, मैं नहीं बोल रहा। ओके, तो ये देखो नॉर्मल जो है, नॉर्मल जाएगा ज्योमेट्री के ऊपर में, यस सर। ठीक है। अब ज्योमेट्री के अंदर क्या ओपेसिटी भी मिलता है, बम्प मैपिंग भी मिलता है। ओपेसिटी कम कर दोगे आप तो ज्योमेट्री में टेक्सचर की ओपेसिटी या नॉर्मल की ओपेसिटी कम या ज्यादा की जा सकती है, कि नॉर्मल कितना ज्यादा दिखाना है, थोड़ा सा दिखाना है या बहुत ज्यादा दिखाना है, उसकी वैल्यू कंट्रोल आप ओपेसिटी से कर सकते हो।
वहीं बम्प के अंदर आपको बस फाइल सेलेक्ट करना है नॉर्मल मैप की और वहां डाल देना है। नॉर्मल मैप जो है वो आरजीबी कलर से बना हुआ मैप होता है और इसको बनाने के लिए फोटोशॉप में भी ये बन जाता है इमेजेस के द्वारा। तो प्रोबेबली हमारे आगे के इसी आर्टवर्क को जब हम टेक्सचर करते रहेंगे तो हम एक नॉर्मल का वो भी देख लेंगे। दूसरी चीज अब बचता है कौन सा, हाइट मैप। हाइट मैप आपका जाता है ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट में। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे मिलेगा, तो प्रोबेबली आपको डिस्प्लेसमेंट मैप जो है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है ना, तो बम्प में ही लग जाएगा। चाहो तो बम्प में भी लगा सकते हो इसी वैल्यू को, और या फिर ए बी डी ही आ रहा है, आई मीन इधर। जस्ट अ मिनट। Yes, sir. राइट, सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैप जो है वो नहीं दिखा रहा है, तो टैब दबा के डिस्प्लेसमेंट शेडर या कुछ ऐसा भी सर्च कर सकते हैं और इसको यहाँ से देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट शेडर। राइट, ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ये वाला जो है ये डिस्प्लेसमेंट शेडर है हमारे पास यहाँ पे। ओके, इसके पास भी एक डिस्प्लेसमेंट होगा, ये देखो डिस्प्लेसमेंट शेडर इधर आ गया ना, इसको डिलीट कर दो। इसके पास ऑलरेडी एक AI स्टैंडर्ड सर्विस का डिस्प्लेसमेंट शेडर होगा, इस पे डाल दो हाइट मैप को, है ना। कंट्रोल जाओ और फाइल में जाओ और यहाँ पे चले जाओ, आपका हाइट मैप जो है उसको सेलेक्ट करो, ओपन कर दो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना देना है कितना नहीं वो वैल्यूज यहाँ पे दी रहती हैं, कितना डिस्प्लेस करना है ना, वो यहाँ से सेलेक्ट होगा। लेट मी जस्ट सी। और देखो कितनी वैल्यू बढ़ गई, चौड़ा हो गया ना वो। डिस्प्लेसमेंट का काम होता है ज्योमेट्री को मोटा करना, ज्योमेट्री के कुछ हिस्से को आगे बढ़ाना, ऊपर करना, नीचे करना। इसलिए बोलते हैं ना, वो बिल्डिंगे और एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट मैप लगता है। पहाड़ों को ऊपर करना है, ये करना है तो डिस्प्लेसमेंट लगा के करते हैं।
तो इसमें क्या होता है, वो देख लेता है कि मैप के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे कितना हिस्सा, कौन से वर्टेक्स को बाहर निकालना है, कौन से वर्टेक्स को अंदर करना है। ये सारा कुछ जो है वो ब्लैक और व्हाइट वैल्यू से होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत नहीं थी डिस्प्लेसमेंट की क्योंकि विड्थ हमने बना दी थी। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा है तो आप फिर क्या करिए, है ना, वहाँ से स्केल वैल्यू को कम कर दो तो आप अच्छे से एक विड्थ वैल्यू पे काम कर सकते हो। समझ आया तो यश? यस सर। अभी भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, कितनी जितनी बार डाउट आए उतनी बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अल्बेडो जो है वो डिफ्यूज कलर पे जाता है, किसी भी ज्योमेट्री के यस सर। ऊपर में अगर यस। अल्बेडो आप डालोगे तो उसका कलर चेंज कर रहे हो, समझ लो। ठीक है, अब अगर हमको उसकी चमक को चेंज करना है, शाइन जो उस पर पड़ती है उसको बदलना है कि भाई मैं चाहता हूँ कि केवल यहाँ पे शाइन दिखे और बाकी किसी जगह शाइन ना हो, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ही केवल व्हाइट और ब्लैक वैल्यू करके क्या करूंगा, रफनेस मैप डालूंगा स्पेक्युलर में। हाँ, तो यस सर। रफनेस मैप अगर स्पेकुलर में डालूंगा, फेस सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको ज्योमेट्री बस सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर में डायरेक्टली डालना है, तभी तो मैप डाल रहे हो ना आप। क्या क्वेरी था तो इस यहाँ पे एक क्वेरी था मयंक का, बेसिकली एक क्वेरी हाँ था सर। कि हमें अगर मान लो एक सर्टेन हिस्से पे ही चमक दिखानी है तो क्या हमें फेस उतने हिस्से के सेलेक्ट करने होंगे। तो यस सर। ऐसे में क्या होता है, जब हमको नहीं पता होता, शुरुआत जब कर रहे होते ना, तो हम मल्टीपल शेडर यूज करते हैं। मान लो एक फेस को सेलेक्ट किया, उसमें कोई दूसरा शेडर डाल दिया, उसमें अच्छी खासी रफनेस डाल दी, रिफ्लेक्शन डाल दिया, और बाकी जो एरियाज हैं उसमें कोई दूसरा लैम्बार्ट शेडर डाल दिया। ठीक है, लेकिन जब यस सर। टेक्सचरिंग का जो उद्गम है, यानी उसका जो डिस्कवरी है, वो इसीलिए हुई है कि वो आपको स्पेसिफिकली, जो मैपिंग सिस्टम होता है वो स्पेसिफिकली बताता है कि आपको अलग अलग शेडर लेने की जरूरत नहीं है, एक ही फाइल में आप वो सारी चीजें उससे करवा सकते हो। ठीक है, इसलिए ये यस सर। टेक्सचर एग्जिस्ट करते हैं। तो टेक्सचर में क्या होता है, आप बता सकते हो कि भाई हो सकता है कि मैं इतने हिस्से पे शाइन चाहता हूँ, तो रफनेस मैप डालूंगा जिसमें ब्लैक वाइट हिस्सा उतने ही हिस्से अनरैप करके फिर रखूंगा। अनरैप वाला सिस्टम मैं बताऊंगा तो वो नहीं करना, है ना। तो बाकी अनरैप करके रखूंगा, अनरैप में एक हिस्से पे वाइट कर दूंगा, बाकी सब में ब्लैक कर दूंगा, तो उतना ही हिस्सा चमकेगा। समझ गया ना। तो ये रफनेस मैप है जो कि शाइन कंट्रोल करता है। अब हाइट मैप जो है वो ज्योमेट्री के डिफॉर्म को कंट्रोल करता है, यानी कि अगर मुझे चाहिए है कि मेरा ये जो बेल्ट है इसका इतना हिस्सा या इधर पे वैल्यू जो है वो ऊंची हो और एक एक समय पे बाद वैल्यू नीची हो जाए। अच्छा, हाँ, नोट कर रहे थे, है ना। तो ज्योमेट्री जो डिफॉर्मेबल है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया भाई एनवायरनमेंट का, हर ही कोई देता है। अगर इसको हम बात करें किसी और चीज में, तो डिस्प्लेसमेंट, जैसे आपने आई मूवी देखी थी, आई, साउथ इंडियन वाली, तो ये देखी थी, यस सर। है ना। हाँ सर उसमें देखिए। एक वो सीक्वेंस होता है ना जिसमें मधुमक्खी काट लेती है, उसको क्या हाँ हाँ बोलते हैं, सर। मोटा वाला जो रहता है उसको मधुमक्खी काट लेती है ना, और फिर वो इतना सूज जाता है। अगर 3D में वैसा कैरेक्टर बनाना हो ना, तो आपको क्या है ना, वो बल्ज या तो मॉडल करने होंगे या बुलियन से चिपकाओगे, है ना। लेकिन इन दोनों ही चीजों में मैश खराब हो जाता है ना, मैश ज्योमेट्री खराब होती है। तो आपको अगर वो बल्ज, वो फोड़े, वो इतना मोटा मोटा गोल गोल सा जो बन जाता है उसके अंदर, वो अगर इन्फेक्शन दिखाना है, तो उसके लिए फिर आपको क्या लगेगा, हाइट मैप यानी कि डिफ्यूज लगेगा। यही बताएगा कि कितने वर्टेक्सेस को ऊपर ले जाना है, कितने वर्टेक्सेस को नीचे ले जाना है। तो आप जो ड्रॉ करोगे, आपके ड्रॉ ही के अकॉर्डिंग वो समझ लेता है इस चीज को। तो हाइट जो है वो डिफॉर्मेशन के लिए होता है, ज्योमेट्री डिफॉर्मेशन। और नॉर्मल जो है, ये फेसेस के अंदर क्या डिटेल्स आएंगी उसके लिए होता है, यानी ये ज्योमेट्री को डिफॉर्म नहीं करेगा कि बल जा रहे हैं, बड़े बड़े बल जा रहे हैं।
बट ये ज़रूर कर सकता है कि आपको फोड़ा फुंसी या स्क्रैच या स्किन के जो छोटे 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 पोर्स होते हैं वो सारे कुछ बनाने में मदद करता है यही नॉर्मल। तो अगर किसी हार्ड सरफेस मॉडल की बात की जाए तो हार्ड सरफेस में ज्योमेट्री के अंदर अभी तो हमने केवल एक शेडर यूज किया हुआ है। हाँ, तो बम्प जो है वो इधर बीच पे काम करेगा। पुराना वर्जन बम्प का था, अब नॉर्मल हो चुका है वो। बम्प पुराना वर्जन को बोलते थे, अब उसकी जगह रिप्लेस हो गई है नॉर्मल से। बम्प अभी भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन क्या बोलते हैं, नॉर्मल्स जो हैं वो ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं, वो बेटर आउटपुट दे रहे हैं इसके कारण से। क्योंकि नॉर्मल जो है वो आरजीबी तीनों वैल्यू लेता है और बम्प जो है वो केवल अल्फा वैल्यू लेता है, ब्लैक और वाइट, है ना, वो और दूसरी वैल्यूज नहीं लेता। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया कि चलो ज्योमेट्री तो हो गई, फैब्रिक भी हो गया। अब मुझे चाहिए है कि मेरे पास ये जो रेडियो बॉडी है इसमें थोड़ा सा मेटल की फिनिशिंग आए। तो मेटल की फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ से फिर से जाऊँगा इधर और इस बार मेटल सेलेक्ट करूँगा, है ना। और मुझे केवल और केवल ये मेटल शीट चाहिए होगी। इसमें जो स्क्रैचेस और इसके जो बम्प्स है ना इस तरीके के, ये मुझे चाहिए होंगे। नहीं, ये डर्ट नहीं डालूंगा मैं, अभी नहीं। चाहूंगा तो बाद में डर्ट डाल सकता हूँ, बट मैं अभी फिलहाल चाहूंगा कि ये जो मेटल है, ये जो मेरी बॉडी है, ये मेटल जैसी नजर आए, हल्की, है ना, प्लास्टिक जैसी नहीं। अनरैप करके भी कर सकते हो, दोनों चीज कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा नॉर्मल में यूज कर रहा हूँ, केवल एक नॉर्मल मैप ले रहा हूँ मैं। ठीक है, केवल एक और मुझे चाहिए होगा ये ज्योमेट्री रेडियो बॉडी, और नॉर्मल सर्च करेंगे तो ज्योमेट्री के अंदर बम्पिंग, और इसके अंदर पे फाइल, फाइल के अंदर पे यहाँ पे फाइल, और इधर पे सेलेक्ट करेंगे नॉर्मल मेटल शीट का एजेड वन के नॉर्मल टिप। राइट, ओके करेंगे, ओपन। अब देखो ये इसके ऊपर में दिख रही है ना। तो भले ही कलर वही रहा, लेकिन मेटल का नॉर्मल आ गया। बहुत सारी नॉर्मल वैल्यू है, बहुत ज़्यादा है, इसके कारण से बहुत ज़्यादा क्या बोलते, ये लगेगा, डिफॉर्म्ड होता हुआ नज़र आएगा, है ना। डिफॉर्म नहीं बोलना चाहिए, स्क्रैची, और उसमें बहुत सारी डिटेल्स आ गई हैं। तो हमको क्या करना होगा, विल हैव टू गो फॉर बम 2D। ये देखो बम 2D में यहाँ डेप्थ दिया हुआ है, तो इसको कम कर दो, 0.2 कर दो। डेप्थ कम किया है अभी मैंने, तो जो डेप्थ वैल्यू है वो कम हो जाएगी यहाँ पे, 0.02 किया हुआ है। ये देखो फिनिशिंग है ऊपर में, है ना, मेटल की फिनिशिंग आ रही है, थोड़ा से स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली इसमें